जंगल की शूटिंग चल रही थी। अब जंगल में जो है वो पहले साउथ इंडिया में पूरी फिल्म की शूटिंग की थी, फिर क्लाइमेक्स जो है वो उसमें हुआ था अलग अलग लोकेशन पे। तो हमारी किलिंग सीन का हमें वाकया याद आता है कि सुबह सुबह मैं सेट पे पहुंचा तो पता लगा कि पूरा एक्शन की तैयारी हो रही है, सारे लड़के एक्शन में लगे हुए हैं और उर्मिला मातोंडकर जी एक तरफ बैठी हैं, मैं एक तरफ बैठा हूँ, फरदीन खान एक तरफ बैठे हैं। बोले चलो रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल शुरू हुआ तो वहाँ पे एक पहाड़ी थी और पहाड़ी से एक स्लोपिंग लगभग 10 फीट का ऐसा था कि वहाँ से जंप करके नीचे जाना था, फिर हम लोगों को ज़मीन पे गिरना था, फिर एक दूसरे की रोल करते हुए शीशा लगा था लगभग 10 फीट का, उसके पास हमें पहुँचना था। और वहाँ पे ये था कि 2 रोल करने हैं, तीसरे रोल में मैं नीचे होना चाहिए और फरदीन ऊपर, और इधर शीशे के पीछे बकरी 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 मतलब किंग कोबरा 14 फीट का, ठीक है। वहाँ पे कोई अगर सांप बोल देते थे तो वो नाराज़ हो जाते थे जो लोग, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव थे, सांप पालने वाले लोग थे। तो अच्छा 3 लोग जो है वो साथ जो किंग कोबरा लेके आए थे, किसी की उंगली साफ, किसी का इधर कटा हुआ। और ये पता है क्यों, मैंने उनसे पूछा ये क्यों, बोले कि कभी कभार भाई सांपों को पालते हो आप, किसी सांप ने आपको छू दिया तो आपको वहीं पे वो उसका जहर निकालने के लिए वहीं पे काट देना चाहिए, नहीं तो वो पूरी बॉडी में फैल सकता है। तो धीरे धीरे तो मैंने कहा कि फिर इसके साथ शूटिंग कैसे होगी, बोले आप चिंता मत करो, होगी। अब जंगल की शूटिंग का हमारा पहला इस तरीके का डेब्यू की, जिसमें मुझे पूरी यूनिट बहुत प्यार कर रही है, रामू जी बहुत प्यार कर रहे हैं, सब लोग की, राजपाल की, ये बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। खैर वो रिहर्सल हो गया, अब किंग कोबरा साहब को लाया गया। अब हम और फरदीन ऊपर से उस स्लोपिंग ग्राउंड से जैसे ही हमने जंप मारा, विदाउट किंग कोबरा तो बिल्कुल परफेक्ट था। अब इधर बीच में किंग कोबरा है, शीशा लगा हुआ है, शीशे के इधर उसको छोड़ा और उधर से मैं और फरदीन, और शूटिंग क्या होता है कि ऐसा हड़कंप मचता है, स्पेशली जब एक्शन का काम, कम ऑन शूटिंग एक्शन, धपा जैसे वहाँ पे हम गए, पहला रोल, दूसरा रोल और तीसरे रोल में मेरा जो ये घुटना है ये सीधे शीशे में लगा झाड़ से, और वहीं पे सांप ने, जहाँ पे मेरा घुटना, वहीं पे सांप ने जो है उसमें मारा। तो क्या हुआ कि उसका जो जहर था वो तो शीशे पर रह गया, लेकिन वो शीशा जो है वो मुझे घुटने के नीचे ऐसा काट गया कि सब लोगों को लगा कि सांप ने काट लिया, और मुझे भी लगा सांप ने काट लिया। और मैं थोड़ी देर के लिए कि हुआ क्या समझ में ही नहीं आया, तो बैठा हुआ मैं सामने अपना पैर में खून देख रहा हूँ, उधर रामू जी चिल्ला पड़े राजपाल आ रही होके, तो मैं बोला हाँ ठीक हूँ। अब खैर ये मास्टर ले लिया गया। अब मास्टर ले लिया गया तो पता लगा कि सांप नहीं है, राजपाल के पैर में शीशा लगा है, शीशे ने काट दिया राजपाल का पैर, कोई बात नहीं। अब शुरू हुई क्लोज शूटिंग। कसम भगवान की कि मैंने कभी जीवन में, अब आप सोचो कि मैं ऐसे लेटा हूँ, मुझे लिटाया गया, अब ऊपर मुझे फरदीन ऐसे पकड़ के मार रहे हैं, और इधर ये शीशा लगा है, और इधर से सांप जो है, सांप को मेरे गाल में काटना है। तो अभी एक हर चीज़ की एस्थेटिक डिस्टेंस होती है। अब ये शीशा मुझे दिख नहीं रहा, और इधर से किंग कोबरा जब जाए तो वो ऐसे करता है, तो ऐसे जाए तो मुझे ये ज्यों ऊपर जाए
और जो ऐसा लगे कि मेरे ऊपर आ रहा है तो मैं ऐसे हट जाऊं। बड़ी आफत की, क्योंकि नीचे किंग कोबरा का पूरा पूरा जो फन के नीचे फूलता हुआ पिचकता हुआ बिल्कुल मेरी आइज टू आइज की मतलब, अब शीशा मुझे दिख नहीं रहा है, अब कोबरा मुझे दिख रहा है। अब ये मैं टेक्निकल प्रॉब्लम किसी को बता नहीं पा रहा हूँ। बार बार एक्शन मास्टर नाराज हो जाए, क्या हो गया राजपाल, ऐसे क्यों बार बार हट जाते हो। और मैं जैसे लेटूं, जैसे वो सांप आए तो मैं ऐसे हट जाऊं कि ये अब मेरे जीवन की भी ये पहली शूटिंग। रामू जी उधर पूछ रहे हैं कि राजपाल इज एवरीथिंग ओके फॉर यू। तो मैं बोला कि आई डोंट नो सर कि व्हाट इज़ हैपनिंग, लेकिन कंफर्टेबल नहीं हूँ। फिर एक फाइटर ने आके तुरंत लेट के और वो फटाफट करने लगा। तो मैंने तब फिर एक्शन मास्टर बोले कि जब फाइटर कर सकता है तो क्या प्रॉब्लम है, शीशा है ना, कोबरा पूरा दिख रहा है, नीचे का पूरा फूलता हुआ पचकता हुआ। तो मैं बोला कि अब मेरे पास भी कोई आंसर नहीं कि वो अगर फाइटर कर सकता है तो फिर आई हैव टू ट्राई। खैर मैंने शॉट जो है दिया। अब मैं लेट तो गया। आप अगर आज भी वो जंगल की क्लिप उठा के देखिए जहाँ पे हमारा किलिंग सीन है, पूरी बॉडी में कहीं भी हमने मेकअप नहीं किया है, लेकिन पूरी बॉडी अपने आप पूरी रेड हो गई थी हमारी। और वो पूरे, अब उसमें कम से कम 2-3 घंटे कि अब सांप वो काटने के लिए ना आए। अब मैं शॉट देने को तैयार तो सांप ना काटे। 3-4 घंटे की शूटिंग जो वो लगी है मेरी ज़िंदगी में, तो जिस तरीके से वो सांप का एक ऐसा चैलेंज कि आज ये किसी भी तरीके से शॉट हो जाए, ज़िंदगी में दोबारा सांप के साथ में शूटिंग नहीं करूँगा। अब इसमें क्या हुआ था कि वहीं पे जो पत्थर थे, वो बाकी बड़े बड़े पत्थर जो थे वो तो बन गए थे थर्मोकोल के, लेकिन वहाँ पे करोड़ों छोटी छोटी गिट्टियाँ थीं, उनको कैसे आप हटा सकते हो। अब उस पर वो 3-4 घंटे सांप के साथ में जो चला, उसमें फरदीन बार बार मुझे ऐसे ऐसे मार रहे थे। अब मैं लगातार ऐसे ऐसे हो रहा हूँ। तो उस समय बॉडी गर्म हो गई थी, पता नहीं लगा कि क्या हुआ। एक तो वो सांप की दहशत, और दूसरे कम से कम 1000 बार उन गिट्टियों पे मुझे लगातार ऐसे ऐसे होना पड़ा। तो उसकी वजह से वो शूटिंग करने के बाद में जंगल से लाइव में बहुत मंगल हुआ, लेकिन कम से कम 3 महीने रोज़ हल्दी यहाँ थोक के, और मैं डेली ऐसे उठता था, मेरा दोस्त था वो मुझे उठाता था। मैं 3 महीने, क्योंकि उन गिट्टियों की मार इतनी अंदर लगी, उस समय बॉडी गर्म थी पता नहीं था, लेकिन जब वो मार अंदर की ठंडी पड़ी तो मैं ना 3 महीने तक ऐसे ऐसे चल रहा था सुबह सुबह। फिर धीरे धीरे जब थोड़ी बॉडी गर्म होती थी तो मुझे समझ में आता था कि नहीं, हाथ दर्द थोड़ा हल्का है। तो एक तो ये पीठ की मार और दूसरे सामने ही सांप की मार, इसने ज़िंदगी में मुझे बहुत घबराया। और मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये हो गया, भगवान करे आज से सांपों को प्रणाम करता हूँ, कभी भी सांपों के साथ में शूटिंग नहीं करने की कोशिश करूँगा। अभी तक तो बचा हुआ हूँ, आगे का पता नहीं।